सो गाइस पिछली वीडियो में इबिटा को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन को। मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, सही है। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं, सही, कि डेप्रिसिएशन किस तरह निकलता है। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कंपनी के लिए कोई ऐसी मशीन खरीदी जो कि मेरे बिजनेस में हेल्प कर सकती है, सही, मेरे लिए। तो उसकी कॉस्ट यानी वो कितने की पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, वो मुझे पड़ी है 50,000 में पड़ी है, सही है। अच्छा, और सैल्वेज वैल्यू क्या होती है कि सैल्वेज वैल्यू आपकी वो वैल्यू होती है यानी कि वो अगले 5 सालों में 10 सालों में उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर 50,000 की मैंने मशीन खरीदी तो अगले 5 सालों में उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। मैं चलो अंदाज़ा लगा दूँ 10,000 उसकी वैल्यू मिलेगी, सही है। और यूज़फुल लाइफ मतलब कितने साल तक वो चलेगी। मैंने बोला भाई 5 साल तक। अब डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है। डेप्रिसिएशन ये होता है कि भाई अगर एक जो 50,000 की मशीन है, अगर उसको 5 सालों में 10,000 उसकी वैल्यु मिलेगी, सही है। तो हर साल यानी कितनी उसकी कीमत गिर सकती है, यानी वो हर साल कितनी उसकी कीमत गिरेगी कि उसकी वैल्यू जो है अगले 5 साल में कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये, सही है। तो ये हमें निकालना होता है, इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। यानी हर साल जो वैल्यू जो घटती रहेगी, सही है, उसको हम डेप्रिकेटेड वैल्यू कहते हैं। तो अब मैं चलता हूँ आपको यहाँ पर कैलकुलेटर के ऊपर चलता हूँ, सही है। कैलकुलेटर के ऊपर मैं आता हूँ, सही है। अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं लिखूँगा अपनी मशीन की प्राइस, सही है। मैं लिखता हूँ भाई 50,000, सही है। 50,000 मैंने लिख दिया। इसको मैं माइनस कर दूँगा किससे, एस्टिमेटेड वैल्यू से, सही है, सॉरी सैल्वेज वैल्यू से। यानी भाई मैं कहता हूँ भाई इसकी कीमत हो जाएगी कितनी, 10,000, सही है। 40,000 रुपये हमारे पास आ गया, सही है। और इसको मैं डिवाइड कर दूँगा किससे, 5 से, यानी 5 साल तक ही चलेगी मशीन, सही है। उसके बाद ही बेकार हो जाएगी। तो 8,000 यानी 5 सालों में 8,000 हर साल, यानी इसकी 8,000 इसकी कीमत गिरेगी। और ये 8,000 क्या है, यही होता है हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली भी कुछ भी नहीं होता, आपका बस समझ लें हर साल जो आपकी वैल्यू गिरती रहेगी उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, सही है। इससे कंपनी अंदाज़ा लगाती है कि यार आप किस तरीके से अपने जो मार्जिन्स वगैरह उसको हैंडल करते हैं और किस तरीके से अपने बिजनेस को हैंडल करते हैं, अपनी जो कॉस्ट है उसको किस तरह हैंडल करते हैं और किस तरीके से अपने खर्चों वगैरह को मैनेज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यार वीडियो को हेल्पफुल लगी हो। अगली वीडियो में बनाऊंगा अमोर्टाइजेशन पे भी हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद ये कि मज़ीद टॉपिक्स आगे हम डिस्कस करेंगे शार्क टैंक इंडिया के। तो अगर ये वीडियो को हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन।